हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिस्ट सम इल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें कुछ इल इफेक्ट्स बताने हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस के। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता क्या है? जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट जब आके हमारे नॉर्मल एक फिजिकल पॉल्यूशन का रूप ले ले तो उसे हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। फिजिकल पॉल्यूशन का मतलब जब वो अफेक्ट करने लगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर एनवायरनमेंट को तो हम उसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन प्रोड्यूस कैसे होता है? इसे ये प्रोड्यूस होने का बहुत सारा जरिया है। तो पहला है न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स की जो टेस्टिंग होती है या फिर न्यूक्लियर वेपन कभी कहीं पे यूज किया गया है, न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन के वक्त या फिर न्यूक्लियर वेपन को जब डिकमीशन किया जाता है तो उस वक्त ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का रूप ले सकती है। इसके साथ साथ क्या होता है माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स, इससे भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होने की चांसेस संभावना होती है। इसके साथ साथ एक्सीडेंट्स हो सकती हैं एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लाइक वी हैव सीन इन चेरनोबिल्स। ये सब हो सकती हैं जिससे कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो सकती है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस का इल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इनके बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं, मैं आपको कुछ लिख के देता हूं। तो पहला जो इल इफेक्ट है ये है जेनेटिक म्यूटेशन। हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये ट्रिगर करती है हमारे जो ऑन्कोजिन्स को, और ऑन्कोजिन्स को ट्रिगर जब किया, प्रोटो ऑन्कोजिन्स को जब ट्रिगर किया जाता है, ये जेनेटिक म्यूटेशन क्या ट्रिगर करती है? ये ट्रिगर करती है प्रोटो ऑन्कोजिन्स को, और प्रोटो ऑन्कोजिन्स को जब ट्रिगर किया जाता है ये फॉर्मेशन हो जाता है ऑन्कोजिन्स में, कन्वर्ट हो जाता है। और ऑन्कोजिन्स में कन्वर्ट होने के बाद ये वेरियस जेनेटिक म्यूटेशंस हमारे बॉडी में आता है। तो ये जो जेनेटिक म्यूटेशन से ये भी हो सकता है एक बहुत ज्यादा मीन्स इफेक्टिव इफेक्टिव जेनेटिक म्यूटेशन क्या है, ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है ऑर्गेनिज्म में। तो ये बहुत डेंजरस होता है इनफर्टिलिटी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट इल इफेक्ट है। इसके साथ साथ जेनेटिक म्यूटेशन के साथ इसके बाद आती है डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बहुत सारे डिजीजेस कॉज करती है इन द ह्यूमन बींग्स, लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू। लाइक सबसे ज्यादा तो कैंसर, इसके बाद आती है ल्यूकेमिया, जो कि एक टाइप का कैंसर ही है, ल्यूकेमिया भी एक टाइप का कैंसर ही है, और एनीमिया, और हेमोरेज हो सकती है, एंड बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी होती हैं। डिजीजेस अभी इसका और इल इफेक्ट्स क्या है? ये सॉइल इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है। जब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये कभी कभी सॉइल के साथ घुल मिल जाते हैं, और जब ये सॉइल को घुल मिल जाते हैं तब ये सॉइल को कंटामिनेट कर देते हैं। सॉइल कंटामिनेशन से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रू देयर रूट्स ये इन एलिमेंट्स को सींच लेते हैं, और सींचने के बाद ये हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स में भी आ सकती हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे डिजीजेस होती हैं और ये पॉइजनस होती हैं इफ कंज्यूम्ड। तो इसी वजह से ये भी एक इल इफेक्ट है। इसके साथ साथ हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये सेल डैमेज कॉज करती हैं। तो हमारा बॉडी का जो टिश्यूज है और सेल्स है ये डैमेज हो जाएंगे थ्रू द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो ये थे कुछ इल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।